हम सभी ने बहुत खुशहाल परिवारों को देखा है और जब से हम पैदा होते हैं हमें अलग अलग खुशहाल सफल परिवारों के वीडियो और तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और दुनिया की वास्तविकताओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने लोग खराब परिवारों से भी आते हैं। कि किसी की माँ ने उन्हें कभी समय नहीं दिया और किसी के पिता अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। किसी ने घरेलू शोषण देखा और इसने उन्हें जीवन भर के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया। ये कुछ सामान्य मामले हैं और जितने हम इन चीज़ों के तह तक जाएंगे उतनी ही ये तस्वीरें खराब दिखती जाएंगी। इस प्रकार जिन लोगों ने वास्तविकता को देखा है वे जानते हैं कि आदर्श परिवार कितने कम हैं। पर अमरजीत चौहान एक आदर्श परिवार वाले व्यक्ति थे। उनके 2 जवान बेटे थे, एक प्यारी पत्नी और एक देखभाल करने वाली सास। पर एक दिन वह सभी अपना व्यवसाय, घर, सामान सब कुछ पीछे छोड़कर गायब हो जाते हैं और फिर वह मृत पाए भी जाते हैं। अमरजीत एक सफल व्यवसाय के मालिक थे। वे अमीर थे और उनके कर्मचारी उनसे प्यार करते थे क्योंकि वे कंजूस बिल्कुल भी नहीं थे। कर्मचारियों ने काम के माहौल को एक परिवार के रूप में वर्णित किया था, जहां काम की अधिकता होने पर अमरजीत अक्सर अपने कर्मचारियों को उपहार दिया करते थे। उन्होंने उसे एक पारिवारिक व्यक्ति भी बताया। हालांकि चीजें बदलने लगी जब केनेथ रेगन नाम का एक व्यक्ति अमरजीत से नौकरी मांगने आया। उसने बताया भी था कि वह अपराधी भी रह चुका है और अमरजीत को उससे सहानुभूति भी हुई क्योंकि टैक्स चोरी के कारण वह खुद भी जेल जा चुके थे और इस तरह उसे नौकरी मिल गई और केनेथ काम भी अच्छे से कर रहे थे। हालांकि अमरजीत को अधिक सावधान रहना चाहिए था क्योंकि वह एक मालगाड़ी के व्यवसाय में थे और जहां परिवहन है वहां तस्करी की संभावना होती है। फिर एक दिन नैन्सी ने उनसे बात करने के लिए अपने पति के कंपनी में फ़ोन किया। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके पति नीदरलैंड्स की व्यावसायिक यात्रा पर गए हुए हैं। नैन्सी काफ़ी हैरान थी क्योंकि उनके पति ने इस तरह की यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया था। फिर उनके फ़ोन पे वॉइसमेल आया और जो बात उन्हें सबसे अजीब लगी थी कि वह अंग्रेजी में था, जबकि उनके पति ने अपनी मातृभाषा में संदेश छोड़ने का नियम बनाया हुआ था और वह नीदरलैंड जा ही नहीं सकते थे क्योंकि अमरजीत अभी तक यूके के निवासी बने ही नहीं थे और उन्होंने हाल ही में रेसिडेंसी परमिट के लिए आवेदन किया था और उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। और फिर अगले दिन पूरा परिवार गायब हो जाता है जैसे कि जमीन उन्हें खा गई हो। चिंतित कर्मचारियों ने अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश की। जब वे ऐसा करने में विफल रहे तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। प्रारंभिक जांच में ज्यादा कारण सामने नहीं आए। इस प्रकार मामला धीमा हो गया था। फिर अमरजीत के परिचितों में से एक उनके हस्ताक्षर किए हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आता है। इसमें कहा गया था कि अमरजीत अपने परिवार के साथ ब्रिटेन छोड़ गए हैं और कंपनी किसी और को दे दी है। यह संदेहास्पद था क्योंकि अमरजीत ने कभी किसी को अपना व्यवसाय देने का जिक्र किया ही नहीं था। वे अपने व्यवसाय से प्यार जो करते थे और अमरजीत के आपराधिक इतिहास के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं और कोई इंसान इस पर ज्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा था। परंतु एक व्यक्ति को ही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वह थे नैन्सी के भाई ओंकार वर्मा, जो ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनकी बहन ऐसे ही गायब हो जाएगी। और 2 दिन बाद अमरजीत का शव एक घाट के पास तैरता हुआ मिला। कुछ महीने बीत गए और एक के बाद एक नैन्सी और उनकी माँ का शव भी मिल गया और दोनों बच्चों के शव तो कभी मिले ही नहीं। फिर संदेह व्यवसाय के नए मालिक पर चला जाता है और वो थे केनेथ रेगन। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और केनेथ ने कहा कि वह एक व्यवसाय के लिए पूरे परिवार को नहीं मारेंगे और ऐसा लग रहा था कि केनेथ वास्तव में बच जाएंगे। पर फिर पुलिस को अमरजीत के मौजे के अंदर कुछ मिला जो कि था एक पत्र जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी हत्या एक ड्रग डीलर हॉन्सी ने की है। फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की और जल्दी पता चल गया था कि अमरजीत के व्यवसाय को हड़पने के लिए यह सब किया गया है और यह सब उन्होंने
केनेथ और अन्य व्यक्तियों के साथ किया था। अगर उनके शव नहीं मिलते तो ये योजना सफल हो जाती। लेकिन केनेथ और साथी अपराधी उस समय डर गए थे जब पुलिस उस फार्म हाउस के पास तलाशी ले रही थी जिसमें उन्होंने चौहान परिवार को दफनाया था। इस प्रकार उन्होंने शवों को नदी में फेंक दिया था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वे कभी पकड़े भी नहीं जाते। वे अमरजीत के मालगाड़ी के कारोबार को अपने हाथ में लेना चाहते थे ताकि वे इसका इस्तेमाल ब्रिटेन में ड्रग्स की तस्करी के लिए कर सके। ये लालच के सबसे घृणित मामलों में से एक था जिसे ब्रिटेन ने आज तक देखा था।